वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम उसमें टॉपिक देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन नेटवर्क। ठीक है। सो बच्चों, इसके पहले याद करिए, हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल पर कुछ चीज़ें देखी, जैसे करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है सेल का। उसके बाद में हमने किरचॉफ्स के दो लॉज देखे, एक KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं हम, दूसरा KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको लूप लॉ भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखे और उन्हीं का इस्तेमाल करके अभी हम जो आगे हमारे जो टॉपिक्स आने वाले उन सब का जो बेसिक है हमारे पास में वो है व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन नेटवर्क। जैसे हमारा इसमें मेन जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा पोटेंशियोमीटर का है। ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो अब ये क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक्चुअल व्हीटस्टोन ने कुछ मीनिंग मत निकालो, दैट इज़ द नेम। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं हम वो देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक ऐसा ब्रिज का मतलब आपको मालूम है, जैसे करें एक आधा रिवर वगैरह है, नाला वाला है, उसके ऊपर कुछ चीज़ अगर आप बना देते हो जाने के लिए तो वो ब्रिज कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हमको क्या करना है, एक ऐसा नेटवर्क लेना है, थोड़ा सा उस टाइप का हमको दिखे वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको 4 रेजिस्टेंसेस लेने। कितने रेजिस्टेंसेस लेने? 4 रेजिस्टेंसेस। नाम दीजिए, मैं समझो इसको नाम देता हूँ R1, R2, R3, R4, ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस ले लिए हमने और इनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा सिंपल सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल निकाल दूँ यहाँ पर, तो ये समझो ये क्वाड्रिलेटरल है और इनके ये जो आर्म्स है या फिर जो साइड होती है इसके बीच में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो रेजिस्टेंसेस है इनको मैं यहाँ पे ऐसा लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप बराबर इसको देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब 4 रेजिस्टेंसेस है, इसको नाम दिया मैंने समझो R1, ये हमारे पास है R2, ये समझो R3 है और ये R4 है। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल टाइप तैयार हो गया, मैं इसको नाम दे देता हूँ, समझो A, B, C और ये पॉइंट मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट D है। तो देखो 4 रेजिस्टेंसेस हमने क्या किए, इस तरह से कनेक्ट किए कि हमको A, B, C, D इस तरह से क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, जो हमारे डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, कौन से, A और C। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, बैटरी कनेक्शन देना है। इनको हमको क्या करना है, बैटरी का कनेक्शन दे देना है। ठीक है, यानी अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल बता दिया। ठीक, और ये यहाँ पर क्योंकि सेल के बाजू में की बताना ज़रूरी है, ये समझो की है हमारे पास में, ताकि सर्किट को ऑन और ऑफ कर सके। ये सेल का EMF है, समझो E है। अब बच्चों होगा क्या, तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आने के बाद में, ठीक है, फिर देखते क्या होता। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डन हियर, वी आर टेकन दी 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 and they are so connected that a quadrilateral ABCD is formed. Then a cell E is connected between the points A and C. हमें इसके बीच में क्या कर देना है, एक सेल कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में हमारे पास 2 पॉइंट और है, B और D। इसके बीच में बच्चों आपको क्या करना है, आपको ना एक गैल्वानोमीटर लगा देना है। अब बोलेंगे सर ये गैल्वानोमीटर क्या चीज़ होती है, मैं इसको G से बताता हूँ। ठीक है, सो गैल्वानोमीटर यानी जैसे आपने एमीटर, वोल्ट मीटर देखा होगा, असल में एमीटर और वोल्ट मीटर ये हमारे गैल्वानोमीटर से जो बनते हैं। थोड़ी सी कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है उसमें, वो थोड़ी अरेंजमेंट अगर हो जाए तो वही गैल्वानोमीटर एमीटर भी बन सकता और वोल्ट मीटर भी बन सकता। एमीटर करंट के लिए यूज़ किया जाता, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता। तो सिंपल है भाई, हमारा गैल्वानोमीटर भी करंट देगा। ठीक है, तो करंट को मेज़र करने के लिए बोलो या फिर करंट बह रहा है मतलब फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए वी यूज़ द गैल्वानोमीटर। यानी सिंपल गैल्वानोमीटर क्या है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द करंट। ठीक है, या फिर जो डिटेक्ट करता है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा और मेजर भी करता है, दैट इज योर गैल्वानोमीटर। ठीक है, अब हमारे अच्छा देखो गैल्वानोमीटर है कोई भी चीज़ रहे, क्योंकि कंडक्टर जब आता ना तो कंडक्टर की जैसे कंडक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा। ठीक है, चार्जेस को फ्लो करेगा, तो उसी प्रकार वो विरोध भी करता है, अपोज भी करता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो चाहे हमारा गैल्वानोमीटर हो, गैल्वानोमीटर में भी हमारे तार वार आएंगे, तो उसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो खुद गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस क्या समझ के चलो, G है समझो। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लो, 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 इस तरह से कनेक्ट किए, एक क्वाड्रिलेटर तैयार हो गया।
ए और सी के बीच में हमने क्या कर दिया, एक सेल कनेक्ट कर दिया और बी और डी के बीच में हमने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब समझो यहाँ से टोटल करंट आई इसमें से पास हो रहा है। ठीक है, टोटल करंट कितना पास हो रहा है, आई। ठीक है, लेकिन जब बच्चों यहाँ पे करंट आएगा ना, अब देखो यहाँ पे दो ब्रांच मिल गई, कुछ करंट इसमें से जाएगा, कुछ करंट इसमें से जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये टैंक है समझो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पाइप अगर ऐसा जोड़ दिया है। ठीक है, और यहीं पे अगर मान लीजिए कि इधर में टैप है और बीच में अगर एक आधा लगा दिया तो पानी यहाँ से भी ये होगा, पानी यहाँ से भी आने वाला सब जितना भी वाटर है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसी प्रकार जब करंट आई यहाँ पर आएगा तो कुछ करंट R1 से जाएगा, कुछ R3 से जाएगा। फिर B के पास कुछ करंट जब आएगा तो कुछ वो यहाँ से देखो गैल्वानोमीटर से जाएगा और कुछ कहाँ से जाएगा, हमारे R2 से। फिर वो जब D में आएगा तो D में यहाँ से भी आएगा, गैल्वानोमीटर से भी आएगा और वो R4 में से जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ इधर देखो मैंने एरो किया है, इसमें से जाने वाला करंट समझो क्या है, I1। R2 में से जाने वाला करंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ I2। ठीक है, R3 में से जाने वाला करंट समझो है I3 और R4 में से जाने वाला करंट समझो क्या है, I4। उसी प्रकार हमारे गैल्वानोमीटर में से भी तो करंट जाएगा ना, उसको मैं नाम दे देता हूँ IG। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, लेट I1, I2, I3, I4 एंड IG बी द करंट्स पासिंग थ्रू R1, R2, R3, R4 एंड G, इसमें से जाने वाले वो करंट्स है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन लेते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, WB का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन नेटवर्क आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने भी आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस है ना, तो इन 4 रेजिस्टेंस को सबसे पहला काम आपका ये है, सबसे पहला कि इन चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करो कि गैल्वानोमीटर, देखो गैल्वानोमीटर यहाँ पर क्या होगा, पॉइंटर होगा, तो गैल्वानोमीटर वो पॉइंटर कैसा बताए, एकदम स्ट्रेट, यानी नो डिफ्लेक्शन, वहाँ पे कुछ भी ना काटा इधर जाना चाहिए ना काटा इधर जाना चाहिए, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब गैल्वानोमीटर से जो IG जा रहा है, ठीक है, यानी जो करंट है, करंट कुछ तो भी जाएगा तो हमको वैल्यू मिलेंगी या फिर डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन करंट जा ही नहीं रहा, इसका मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा। या फिर उल्टा बोलो, जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो करंट कहाँ से जाएगा, इसका मतलब IG क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, IG हमारा क्या होगा, 0। तो क्या करना है, मैंने कहा आपको जो रेजिस्टेंसेस है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 इस तरह से एडजस्ट करनी है ताकि IG जो है वो 0 हो जाए, यानी गैल्वानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर बोलेंगे हम कि IG इज इक्वल टू 0, ये IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये IG जब 0 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर हम देखते क्या होगा, अब यहाँ पर हम KCL और KVL दोनों लगाने वाले, किरचॉफ्स करंट लॉ भी लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ये जो IG 0 होगा ना बच्चों, जहाँ पर IG 0 होगा यानी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, करंट नहीं बताएगा कुछ भी, उसी को हम बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं। लेकिन वो बैलेंसिंग कंडीशन थोड़ा सा हमको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लाना है। ठीक है, चलो देखते कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं यहाँ पर रीडिंग डालता हूँ बाय KCL, KCL का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, एट नंबर 1, ठीक है, पहला पॉइंट एट पॉइंट B, एट कौन सा पॉइंट, B पॉइंट, मेरे पास एक कपड़ा है, ठीक है, मिल गया, इसको मैं हटा देता हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है, सो चलो देखो यहाँ पर क्या है, एट पॉइंट B या फिर एट जंक्शन B बोल सकते हैं आप, एट जंक्शन B के पास KCL लगाना है। KCL यानी करंट लॉ है, करंट लॉ में क्या होता है, आने वाले करंट और जाने वाले करंट। ठीक है, तो इनकी एडिशन कितनी आती है, 0, हमने लास्ट टाइम देखा है। तो चलो देखो पॉइंट B के पास, देखो पॉइंट B के पास ये आ रहा है, देखो एरो, यानी क्या है, I1 जो आ रहा है तो I1 को हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। I2 देखो जा रहा है बच्चों, तो जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस लेंगे। उसी प्रकार IG भी क्या हो रहा है, जा रहा है तो माइनस IG होगा और इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे IG देखो क्या है, 0 है, यानी I1 माइनस I2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 को हटा दो तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I2, समझो इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, चलो अब एट पॉइंट D कहाँ पे, यानी सेकंड है हमारे पास, एट जंक्शन कौन सा है,
डी है, तो डी के पास भी कौन आ रहा है और कौन जा रहा है ये चेक करो। तो यहाँ से देखो I3 आ रहा है, मतलब I3 होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो I4 एरो देखो उधर जा रहा है, मतलब I4 होगा निगेटिव, ठीक है। दूसरी बात, ये डी के पास देखो IG आ रहा है, यानी IG होगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू टोटल सबकी एडिशन कितनी होगी 0। यही हमारा था KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो फिर से IG क्या है 0 है, यानी I3 माइनस I4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 को हटा दो, सो I3 इज इक्वल टू क्या बनेगा I4, ये इक्वेशन समझो थर्ड है, बराबर। ये हो गया KCL, कहाँ पे लगाए हमने B और D, जहाँ पे हमने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करने को कहा था मैंने, बैलेंसिंग कंडीशन कहाँ पे चेक करना व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करो कि गैल्वानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, यानी IG इज इक्वल टू 0, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन, लेकिन हमको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलो अब दूसरा बाय KVL, क्या बोलेंगे हम, बाय KVL। KVL का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब उसके लिए लूप लेना पड़ेगा, तो मैं लेता हूँ पहले फॉर लूप, ये वाली देखो ABDA, कौन सी लूप है ABDA, याद करिए A से शुरू होकर A पे वापस आ गए, यानी हम क्या हो गए, वो लूप तैयार हो गए। तो वहाँ पर क्या होता है EMF, मैंने कहा था सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर उसमें EMF बैटरी आती ही नहीं है तो बैटरी लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बोला, मैंने कहा ABDA, ये सेल आया क्या उसमें, नहीं, यानी यहाँ पर EMF 0 होगा, ठीक है। EMF क्या होगा 0 होगा नहीं वहाँ पर, तो सीधा सीधा कौन होगा फिर, यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। लेकिन डायरेक्शन में है तो करंट पॉजिटिव, उल्टे डायरेक्शन में तो करंट निगेटिव, ये आपको बताया गया था, ठीक है। तो देखो कहाँ से ABDA, तो देखो A से B तक गया, तो हमने AB गए और करंट भी वैसा ही जा रहा, यानी I1 पॉजिटिव होगा, इनका प्रोडक्ट, तो I1 R1, क्या बोलेंगे हम I1 इंटू R1। अब यहाँ से आगे बढ़ो ABDA, तो इसमें से जाने वाला करंट IG है और उसका रेजिस्टेंस हमने क्या बोला था G है, तो IG इंटू G होगा, यानी प्लस IG इंटू G। अब ABD, अब वापस D से A की तरफ जाओ, देखो जब हम ऐसा जा रहे DA और यहाँ से करंट जा रहा है ऐसा, यानी यहाँ पे डायरेक्शन होगी उल्टी, यानी I3 होगा माइनस, नेगेटिव होगा, यानी I3 इंटू R3, लेकिन नेगेटिव I3 इंटू R3 हो जाएगा। और इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमने क्या की, पूरे करंट्स और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट्स की सम की, इज इक्वल टू क्या रहता है EMF। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो इसमें बैटरी आई ही नहीं है, जब आई नहीं है तो EMF क्या होगा 0, ठीक है। दूसरी बात, अब आप बताओ यहाँ पर ये I1 R1 प्लस IG मेरे बच्चों यहाँ पर कितना है 0, इसलिए पूरा 0 होगा, माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0, कहाँ से, फ्रॉम, आप फर्स्ट ले सकते हो, ठीक है, सिंपल है। I1 R1 इज इक्वल टू 0 छोड़ो, इसको उधर ट्रांसफर करो तो I3 R3 हो जाएगा, इक्वेशन 4, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 3 हो गए, ये हो गया। अब उधर के लिए काम करो, ठीक है, देखो ये हो गया ABDA, अब उधर में देखो BCDB, कौन सी लूप है हमारे पास, सेकंड लूप, फॉर लूप है हमारे पास BCDB, फिर से BCDB। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस पाथ में हम जा रहे हैं, उसी पाथ में करंट होगा तो पॉजिटिव और उल्टे डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। तो चलो देखते हैं BCDB, तो BC ऐसे जा रहे हैं ना हम, और देखो I2 भी वैसा ही जा रहा, यानी ये पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट क्या होगा I2 R2, ठीक है। आगे बढ़ो CD BCD, तो यहाँ से इधर आ रहे हम, लेकिन देखो करंट कहाँ जा रहा है उल्टा, यानी I4 होगा माइनस, नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या होगा माइनस I4 R4, और फिर से यहाँ से ऊपर जा रहे BCDB, IG नीचे आ रहा, हम ऊपर जा रहे हैं, यानी उल्टा हो गया, तो माइनस होगा माइनस IG, और इसको गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस G है, चिपका दो, इज इक्वल टू, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, उसकी सम कर ले। अब आगे में EMF, तो देखो BCDB में एक भी सेल नहीं आया बच्चों, जब सेल आया नहीं तो उसका EMF क्या होगा फिर से 0, ठीक है। चलो सॉल्व करते, I2 R2 माइनस I4 R4 माइनस, मैं कहता हूँ 0, क्योंकि IG क्या है यहाँ पर 0, ठीक है, और इज इक्वल टू भी 0, कहाँ से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, कहाँ से लिखा हमने वो
फर्स्ट से, ठीक। चलो अब ये 0 छोड़ दो, इसको उधर ट्रांसफर करो, तो I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4 हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 5, ठीक है। अब सिंपल हो गया, हमने KCL और KVL लगा दिया। अब बच्चों 4 और 5 का हम रेशो लेते हैं, यानी क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5। तो देखो रेशो ले लो इसका, तो I1 R1 अपॉन इधर क्या है I2 R2 इज इक्वल टू इधर क्या है I3 R3 अपॉन इधर में देखो I4 R4 है ऐसा, ठीक है। अब बच्चों मैं जो कहता हूँ, देखो I1 है तो I1 की जगह पे आप क्या रख सकते हो, I2 मैं रख देता हूँ, क्या है I2 R1 हो जाएगा। देखो इस I1 की जगह पे वो रखा, बाकी एज इट इज I2 R2 इज इक्वल टू, अब ये जो I3 है, ये देखो I3 यहाँ पर मिलेगा, तो I3 की जगह पे आप क्या रखेंगे I4 इक्वेशन 3 से, यानी यहाँ पर होगा I4 R3 देखो, और ये नीचे में फिर से क्या है I4 R4, कहाँ से रखा हमने, तो एक यहाँ से रखा 2 और एक यहाँ से, यानी क्या बोलेंगे हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब चेक करो I2 कैंसिल, I4 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर फाइनली बचेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, और बच्चों यही है हमारी बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की यही हमारी क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन है। सिंपल, किसी ने अगर आपको कंडीशन पूछे तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, तो सिंपल R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। और उसमें होता क्या है, तो IG 0 होता है, यानी डिफ्लेक्शन नहीं बताया जाता हमारे गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ठीक है। ये बच्चों मालूम कब होता, जब यहाँ का पोटेंशियल B का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो। उसको समझने के लिए काम करते हैं, मान लीजिए कि वी हैव 2 टैंक्स, ठीक है, हमारे पास 2 छोटे छोटे टैंक्स है मान लो, इन दोनों में क्या किया हमने सेम लेवल तक, ठीक है, सेम लेवल तक क्या किया, एक समान टैंक है, एक समान है सब, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इधर में वाटर इसमें भर दिया समझो, और दोनों की लेवल सेम है। तो अब आप बताओ यहाँ से किधर वाटर जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की लेवल कैसे सेम है। उसी प्रकार जब यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी अगर सेम है, तो बच्चों यहाँ से कैसे जाएगा नहीं ना, वो करंट बहेगा ही नहीं, ठीक है। यानी किसी तरफ से यानी फ्लो ऑफ चार्जेस होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस ना 0 आएगा, V इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब यहाँ पे लेवल बोलते हैं, वाटर के संबंध में लेवल बोलेंगे, करंट के संबंध में पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। जब V 0 है तो करंट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास में आपने देखा है कि V इज इक्वल टू क्या है IR है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V बाय R। V 0 है, V 0 एक्चुअल V का मतलब सिर्फ वोल्टेज नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में। एक पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा B, और एक पॉइंट कौन सा रहेगा D, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना बन रहा है 0, जब डिफरेंस 0 है तो 0 अपॉन समवॉट क्या आएगा 0, इसलिए करंट उसमें से जाता नहीं, ये ध्यान में रखना। इसको हम सेम पोटेंशियल मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, सेम पोटेंशियल, या फिर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, क्या बोलेंगे हम इसको, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी यानी सेम पोटेंशियल। तो पॉइंट बी और पॉइंट डी अगर देखा जाए तो दोनों के पोटेंशियल सेम है, सो दे आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है रहेगा। और ये इस मेथड को, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है हमारा, ये मेथड जो हम बैलेंसिंग कंडीशन निकालते हैं, इसको हम नाम देते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। क्या नाम देते हैं इसको, नल का मतलब नहीं, नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता ना, इसलिए हम नल डिफ्लेक्शन मेथड बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये व्हीटस्टोन, देखो इसी का इस्तेमाल करके हमको आगे बढ़ना है। इसका हमको, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको 3 रेजिस्टेंसेस मालूम है और चौथा रेजिस्टेंस क्या है, उसकी कीमत नहीं मालूम, वैल्यू नहीं मालूम उसकी, ठीक है, तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, ठीक है। 3 की वैल्यू रख दो, चौथे के अपने आप मिल जाएंगे। फिर मान लीजिए कि एक आधा कोई भी तार का टुकड़ा दिया, मान लीजिए कॉपर का वायर इतना टुकड़ा मुझको दे दिया, और किसी ने कहा कि इसका रेजिस्टेंस ये करो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 3 रेजिस्टेंस जो मुझे मालूम होंगे वो लेंगे, और ये यहाँ पे ऐसा लगा दूंगा कहीं पे भी मैं, और बराबर वो 3 की वैल्यू मालूम होंगे, चौथे की निकलेंगे, यानी किसी भी वायर के टुकड़े का, ठीक है, आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है।
और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना रहता है, यानी इसका अगर मेन उद्देश्य है तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, नल डिफ्लेक्शन मेथड चेक करने के लिए, बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन नेटवर्क, उसकी बैलेंसिंग कंडीशन R1/R2 = R3/R4। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करो, इसको ढंग से पूरा का पूरा वीडियो फिर से एक बार देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। कुछ प्रॉब्लम्स आती तो पूछो भी आप, कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे भी, हम आपका हाथ पकड़कर हमेशा चलती है और आगे भी चलेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।